जय छठ मैया की। प्यारी बहन और माताओं, आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे छठ पूजा से जुड़ी विस्तृत जानकारी। संपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े और वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को देख करके कमेंट में जय छठ मैया जरूर लिखें। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला आस्था का पर्व है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व से राजा प्रियव्रत की एक पौराणिक कहानी जुड़ी हुई है। इस कहानी के अनुसार षष्ठी व्रत रखकर और विधि विधान के साथ छठी माता की पूजा करने के बाद राजा प्रियव्रत का मृत हो चुका पुत्र वापस जीवित हो गया था। रामायण और महाभारत में भी छठ पूजा से जुड़ी कहानियां मिलती हैं। छठ पर्व या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक आस्था का बड़ा पर्व है। दिवाली के 6 दिनों बाद छठ पूजा की शुरुआत होती है। इस साल छठ पूजा 25 अक्टूबर से नहाय खाए के साथ शुरू होगी। इसके बाद छठ पर्व 4 दिनों तक चलते हुए खरना, संध्या अर्घ, प्रातःकालीन अर्घ के साथ 28 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई, इसका जवाब हमें कई पौराणिक कहानियों में मिलता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी ने छठ पूजा व्रत रखकर सूर्य देव को अर्घ दिया था। आइए विस्तार से जानते हैं छठ पूजा का इतिहास और छठ पूजा की शुरुआत की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत बहुत दुखी थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपनी समस्या बताई। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। यज्ञ के दौरान आहुति के लिए बनाई गई खीर रानी मालिनी को खाने को दी गई। खीर खाने से रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा मृत पैदा हुआ। देवी षष्ठी की कृपा से प्राप्त हुआ पुत्र राजा प्रियव्रत पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट गए और दुख में डूबकर अपने प्राण त्यागने ही वाले थे कि तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवी षष्ठी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूं, इसीलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। देवी षष्ठी के कहने पर राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विधि विधान से उनका व्रत किया। देवी की कृपा से उन्हें जल्द ही एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने पुत्र को पुनः प्राप्त करने के बाद नगरवासियों को षष्ठी देवी का प्रताप बताया। तब से षष्ठी देवी की आराधना और उनके व्रत की शुरुआत हुई। त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी ने भी रखा था छठ का व्रत। रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण का वध करके राम जी, देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तो माता सीता ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अलावा द्वापर युग में द्रौपदी ने भी अपने पतियों की रक्षा और खोया हुआ
राजपाट वापस पाने के लिए षष्ठी का व्रत रखा था। लोक आस्था का महापर्व छठ 2025 शुरू होने में महज कुछ ही घंटे शेष हैं। इस साल 25 अक्टूबर शनिवार से नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय अनुष्ठान के साथ कार्तिक छठ पर्व शुरू हो रहा है। इस दिन छठ व्रती नियम धर्म से सात्विक भोजन बनाकर प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेंगे। छठी मैया को ध्यान कर छठ पूजा का संकल्प नहाए खाए पर ही लेने का विधान है। इस दिन छठी मैया और आदित्य देव के लिए गीत गाकर उनका आह्वान किए जाने की परंपरा है। 26 अक्टूबर 2025 रविवार को खरना शाम में 5:35 से रात्रि 8:45 तक है। इस दिन छठ व्रती पूरी निष्ठा से छठी मैया को खीर का प्रसाद बनाकर भोग लगाती हैं। लोहंडा का यह प्रसाद घर परिवार और आस पास पड़ोस में जनमानस को ग्रहण कराने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि खरना का प्रसाद ग्रहण करने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। छठी मैया व्रती की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। 27 अक्टूबर सोमवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को संध्याकालीन अर्घ अर्पण किया जाएगा, जिसका समय होगा शाम में 3:10 से 4:56 तक। इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ अर्पित कर छठ व्रती अपने परिवार की सुख समृद्धि और संतति वृद्धि की कामना आदित्य देव से करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ढलते सूरज को जल चढ़ाने से भगवान दिनकर छठ व्रती को भर भर कर आशीष देते हैं। 28 अक्टूबर मंगलवार को उदयीमान सूर्य को प्रातःकालीन अर्घ दिया जाना है। सुबह 6:25 से 8:35 तक। इस दिन दीनानाथ के उगते स्वरूप का दर्शन कर छठ व्रती खुशहाली की कामना करती हैं। परिवार के लोग भी छठ व्रती को सामने से दूध जल का अर्घ अर्पण कर अपनी निष्ठा प्रकट करते हैं। छठी मैया से मंगल कामनाएं की जाती हैं। छठ पूजा का प्रसाद छठ घाट पर ही ग्रहण करने का विधान है। अंतिम चरण में छठ व्रती पारण कर 4 दिवसीय छठ पर्व का अनुष्ठान समाप्त करती हैं। आइए जानते हैं छठ पूजा के लाभ। नंबर 1, जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है उन्हें यह व्रत लाभ देता है। इसके अलावा संतान पक्ष से जुड़ी कोई समस्या हो तो भी ये व्रत लाभदायक कहलाता है। नंबर 2, अगर कुष्ठ रोग या पाचन तंत्र की समस्या हो तो भी यह व्रत शुभ रखना शुभ होता है। नंबर 3, कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब हो तो भी यह व्रत रखना लाभकारी होता है। प्यारे भक्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय छठ मैया